हरे कृष्णा। तो देखो, आज हम सब सुनने जा रहे हैं जगन्नाथ जी की कथा। अभी आने वाले 7 तारीख को हमारी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी और इसके बारे में पौराणिक बहुत सारी कथाएं हैं जिनको सुनने से हर एक मनुष्य को बड़े लाभ होते हैं। भगवान की जितनी भी कथा सुनते हैं हम, उनसे हम सबको कुछ ना कुछ लाभ ही होता है। सांसारिक वार्तालाप हमें हमेशा नुकसान करती है और भगवान की हर एक वार्तालाप हमारे लिए फायदेमंद होती है, क्योंकि वो हमारे अंदर कुछ सद्गुण लेकर आती है। एक समय की बात है, एक उड़ीसा के एक राजा थे, जहाँ जगन्नाथपुरी का आप नाम सुनते हो। और उस राजा, वो जो राजा थे, राजा प्रतापरुद्र उनका नाम था। वो बहुत अच्छे राजा थे और अपनी प्रजा को खूब अच्छे से ध्यान रखते थे। उसकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। बहुत अच्छे से सेवा पूजन भगवान का भी क्या करते थे और अपनी प्रजा को भी बिल्कुल बालक की भांति रखते थे। परंतु एक संतान की कमी थी, घर में कोई संतान नहीं थी। अभी जब संतान नहीं है, इसके कारण थोड़े से मन में दुखी हैं और उनसे ज्यादा उनकी प्रजा ज्यादा दुखी है। प्रजा इसलिए दुखी है, राजा बहुत अच्छे हैं, परंतु अब राजा के बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि राजा अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देते। लेकिन अब क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जो राजा है उसने अपने घर, अपने महल के नजदीक ही एक अतिथि गृह या धर्मशाला को बनवाया हुआ था। तो राजा के बहुत सारे मंत्री थे, जिनमें से एक मंत्री को तो उन्होंने उस धर्मशाला में ही नियुक्त कर रखा था कि जब भी कोई तीर्थ यात्री या कोई संत महात्मा आए तो उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था तुम अच्छे से रखना। किसी भी प्रकार की भक्तों को कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब जो मंत्री हो खूब अच्छे से सेवा किया करता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वहां पर कुछ तीर्थ यात्री आए और उनके लिए इस मंत्री ने भोजन आदि की व्यवस्था कर दी, खूब अच्छी। तो अभी शाम का वक्त था, धीरे धीरे रात हो गई। तो अभी जैसे जब कोई तीर्थ यात्री होते हैं तो उनमें से किसी एक श्रेष्ठ, बैठ जाओ, उनमें से किसी एक श्रेष्ठ को वो सारे पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, आज जो हमने दर्शन किया बड़ा अद्भुत दर्शन था। जहाँ तीर्थ करते करते दर्शन करते जा रहे थे, जो आज हमने दर्शन किया वो अद्भुत दर्शन था और गदगद हो गया दिल उनके दर्शन करके। उनका क्या नाम है, उन ठाकुर जी का, उनकी क्या कथा है वो हमें बताइए। अब जो वो दर्शन करके आए थे, तो उनमें से जो उनके जो गुरु जी थे, उन्होंने कहा, देखो आज जिनका हमने दर्शन किया उन ठाकुर जी का नाम है नील माधव। क्या नाम है? बोलो श्री नील माधव की जय। और नील माधव एक ऐसे ठाकुर जी हैं जो इनका एक बार दर्शन कर लेता है उसकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो नील माधव का दर्शन हर किसी के भाग्य में नहीं है, बड़े सौभाग्य से इनका दर्शन मिलता है, जिनका आज आप लोगों ने दर्शन किया। अब ये जब वार्तालाप हो रही थी तो वो मंत्री भी सुन रहा था। तो मंत्री ने जब ये बात सुनी कि उनके दर्शन करके सभी वांछाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो मंत्री के हृदय में एक बात आई कि मैं क्यों ना हम अपने राजा के लिए पुत्र की कामना करें, तो हमारे राजा को भी संतान हो जाएगी। तो मंत्री, अभी रात हो रही थी, मंत्री ने सोचा वे सो जाएंगे तो सुबह गुरुजी अपने राजा महाराज को इनसे मिलवा दूंगा। अभी मंत्री सुबह उठते ही सबसे पहले राजा के निकट गए और राजा को सारी वार्तालाप बताई। तो राजा ने कहा, अच्छा कहाँ है वो लोग, हमें मिलवाओ उनसे। लेकिन अभी राजा जब वहां गए तो तीर्थ यात्री तो चले गए, वहां से चले गए। तो अब इस बात के लिए वो जो मंत्री वो दुखी हुआ कि महाराज वो ऐसे ऐसे बात करते किसी नील माधव की, हमने कभी नाम नहीं सुना। आप लोगों ने सुना कभी नाम नील माधव का? नहीं सुना ना किसी ने भी? हाँ, देखो ये जो खास जो बातें होती हैं, खास भगवान के जो दर्शन और उनके बारे में कथाएं, ये गुरु वैष्णव ही हमको बता सकते हैं। जिनके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है ना, उन भगवान की अति कृपा के कारण गुरु वैष्णव के निकट हम जाते हैं और ये बातें हमें पता चलती हैं। हाँ, तो अभी क्या हुआ, अब वहां पर राजा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, हमें नाम तो पता चल गया नील माधव, तो हम उनका पता लगवाएंगे। और अब राजा ने अपनी जनता को बुलाया और 4 भागों में बांटकर एक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में भेज दिया कि जाओ नील माधव ठाकुर जी का पता लगाओ।
और समय नियुक्त कर दिया 1 महीने का, क्योंकि पहले फोन वगैरह तो होते नहीं थे कि यदि 1 महीने में पता चल जाए तो वापस आ जाना और नहीं चले तो भी आ जाना। इससे ज्यादा लंबे समय तक बाहर मत रहना, मुझे तुम ज्यादा प्यारे हो, कोई बात नहीं, पता चल जाए तो ठीक, ना चले तो भी ठीक है। अब समय पूरा हो गया लेकिन किसी को नील माधव के बारे में नहीं पता चला। कहते हैं भगवान के बारे में वही जान सकते हैं जिन पर भगवान की और वैष्णव की कृपा। अब समय हो गया, सब लोग वापस आ गए, परंतु जो मंत्री था वो नहीं आया। वो उसके हृदय में अभी भी है कि मैं पता लगा के ही जाऊंगा। उसने और कुछ समय लिया और कुछ समय लिया, ऐसे करते करते कम से कम 2 महीने बीत गए। अभी राजा को उसके बारे में चिंता है कि वो कहाँ रह गए। सब लोग तो आ गए लेकिन उसके हृदय में एक ही बात कि मैं अपने महाराज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। महाराज हमें बालक की भांति रखते हैं और हमें एक अवसर मिला उनकी कुछ सेवा करने का, वो हम नहीं कर पाए। तो अभी वो एक दिन समुद्र के किनारे खड़ा खड़ा रो रहा था। रोते रोते मन में ऐसा भाव आया कि क्यों ना मैं इस शरीर को ही खत्म कर दूं। तो वहाँ के कुछ लोगों ने देखा कि ये रो रहा है तो उसको संभाला, उसको समझाया, तो कहा कि आत्महत्या देखो महापाप होता है, ऐसा मत करो, तुम्हारे राजा को बहुत दुख होगा, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो और वापस जाकर और उनके निकट अपने काम में व्यस्त रहो, भगवान से प्रार्थना करो और हम भी करेंगे कि अवश्य ही बहुत जल्दी तुम्हें नील माधव का पता चले। तो उसने कहा ठीक है। तो अब उसने मरने का निश्चय तो छोड़ दिया। अब उसने कहा कि मुझे 2-4 दिन इस गांव में कहीं रुकने का स्थान मिल सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ। वो गांव था लकड़हारों का, बढ़ई होते हैं, बढ़इयों का गांव था वो, खाती जिसको कहते हैं। उस गांव में कहा कि देखो यहाँ पर एक वसुदेव नाम के एक बाबा है और वो उन्होंने अपने घर में अतिथि गृह बनाए हुए हैं, तुम वहाँ पर 1 दिन 2 दिन जितना मर्जी रुक सकते हो और वो खूब अच्छे से सेवा करेंगे। वो वहाँ पर गए। जब वहाँ पर गए तो लगभग शाम का वक्त हो चला था। तो अभी जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक लड़की की आवाज आई कि बाबा अभी घर पर नहीं है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जब बाबा आएंगे तो द्वार खोलेगा। अभी बाबा आए तो बाबा जो आए वसुदेव बाबा, तो उनके वस्त्रों से ऐसी सुगंध आ रही थी, उसने आज तक ऐसी महसूस नहीं की थी कभी। दरवाजा खुला तो उनकी बेटी बड़ी सुंदर है, उसका नाम था ललिता। अब ललिता और वासुदेव बाबा दोनों उसको अंदर ले गए और खूब अच्छे से भोजन आदि कराकर उसको विश्राम करने के लिए विश्राम दे दिया और कहा कि देखो भैया, जब तक मर्जी आप रह सकते हो यहाँ पर, आपके लिए कोई भी ऐसी किसी प्रकार की हमें परेशानी नहीं है, परंतु जब जाओ तो हमें बता के जाओ। अभी 1 दिन 2 दिन उसने सोचा, मन में एक हिंट हुआ कि शायद मुझे यहाँ से कुछ पता चलेगा और मन में ऐसा विचार करके उसने 1-2 दिन यहाँ रहने का निर्णय किया। अभी जब यहाँ पर रुक गए तो धीरे धीरे जो सुबह जाते बाबा और शाम को आते, ये रोज देखते, जब जाते हैं तो बदन से ऐसी खुशबू नहीं होती है, लेकिन जब आते हैं तो इनके बदन में, इनके वस्त्रों में बड़ी सुंदर अद्भुत सी सुगंध होती है। तो एक दिन उसने ललिता से पूछा कि तुम्हारे बाबा कहाँ जाते हैं? कि देखो मेरे बाबा जहाँ भी जाते हैं मैं नहीं बता सकती तुम्हें। और ऐसा धीरे धीरे करके इसने, अभी ललिता और इसका आपस में प्रेम हो गया। तो इसने ललिता से कहा कि आप मुझसे शादी करोगी? तो ललिता ने कहा देखो मेरे बाबा से तो मेरा हाथ मांगो, मैं अपने बाबा की आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं उठाऊंगी और मेरे बाबा राजी होंगे तो अवश्य ही मैं इधर बैठ जाऊंगा, अवश्य मैं तुमसे शादी करूंगी। अभी जब ये बात बाबा से कही तो बाबा तो खुश हो गए, क्योंकि इसने अपना परिचय दिया कि मैं एक राजा का मंत्री हूँ, ब्राह्मण कुल से हूँ और मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। तो राजा तो खुश हो, बाबा तो खुश हो गए कि घर बैठे ही भगवान ने मेरे लिए इंतजाम कर दिया, व्यवस्था कर दी, कहीं भागना भी नहीं पड़ा। और अब इसका, इन दोनों का विवाह हो गया। जब इनका विवाह हो गया तो अब इसने विदाई नहीं ली, मतलब अपने घर नहीं गया और कहने लगा मैं कुछ दिन और यहाँ पर रुक सकता हूँ। तो बाबा ने कहा देखो सब तुम्हारा ही है, एक ही बेटी है मेरी, तो तुम आराम से जितना मर्जी यहाँ पर रह सकते हो, जितने दिन तक मर्जी। अब ये कुछ दिन तक रहे और एक दिन ललिता से पूछने लगे, ललिता देखो मैं और तुम अब अलग नहीं है, मुझे तुम सच सच बताओ कि बाबा कहाँ जाते हैं? तो ललिता ने बताया मेरे बाबा नील माधव ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जाते
करते हैं। बोलो श्री नील माधव की जय। ये तो गदगद हो गए, क्योंकि इनको अब जो हृदय में लग रहा था कि कहीं मेरा पूरा होगा काम, वो इनका अब कम से कम आधा तो पूरा हो ही गया, बस उनका दर्शन करना बाकी है। तो इसने कहा क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो इसके लिए ललिता ने मना कर दिया, नहीं आप उनका दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने मना किया है कि उनका कोई भी दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि कोई अयोग्य व्यक्ति उनके निकट चला गया तो भगवान अंतर्ध्यान हो जाएंगे। शुद्ध आत्मा ही उनका दर्शन कर सकती है, यदि कोई कपटी निकट गया तो भगवान अंतर्ध्यान हो जाएंगे। अब इसने कहा देखो ललिता, इतने दिन से मैं रह रहा हूँ, मैंने आज तक परिस्थिति का मुंह नहीं देखा, मैंने आज तक कोई जीवन में गलत कार्य नहीं किया, ना मैंने आज तक जीवन में झूठ बोला, ना किसी की चोरी की, मुझे बताओ क्या मैं भी उनके दर्शन करने की योग्य नहीं हूँ? तो ललिता ने कहा बेशक तुम हो दर्शन करने के योग्य, परंतु बाबा इस बात के लिए नहीं माने। तो कहा कि बाबा को मनवाना तुम्हारा काम है। तो अभी ललिता ने शाम को जब बाबा खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, तो ललिता ने कह दिया बाबा मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मैं जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगती, तो बेटा मांगो। मैं यह मांगती हूँ कि आप मेरे पति को नील माधव का दर्शन करवा दें। ये बात करते ही तो बाबा ने भोजन छोड़ दिया, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ललिता ने कह दिया मैं भी भोजन पानी नहीं करूँगी जब तक आप मेरे स्वामी को दर्शन नहीं करवाओगे। अभी बाबा को अपनी बेटी के सामने झुकना पड़ा। अब दर्शन के लिए इनको ले गए। अभी जब दर्शन के लिए ले जा रहे थे तो इनका तो उद्देश्य क्या था, अपने राजा को वहां ले जाना। तो इन्होंने क्या किया, एक सरसों की पोटली बनाई और उसमें छेद कर दिया, ताकि बाबा ने, क्योंकि पट्टी बांध कर ले जाने के लिए कहा था कि मैं पट्टी बांध कर ही तुम्हें लेके जाऊंगा। पट्टी तो बांध दी और ललिता ने चुपके से बगल में वो सरसों की पोटली दबा दी और अब ये दर्शन के लिए गए। जब वहां दर्शन के लिए गए तो वहां इन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। नील माधव का अद्भुत दर्शन, अद्भुत। देखते ही रोम रोम इसके खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, अश्रु प्रवाहित होने लगे। ऐसा अष्ट सात्विक विकार हृदय में उद्दीपन हुआ कि ये भूल गए पूरी दुनिया को, और मन में बस ऐसा लग रहा था मैं और ठाकुर जी यहाँ बस, और पूरी दुनिया में इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इतने में इनके ससुर बोले कि बेटा तुम अच्छे से दर्शन करो, मैं तब तक इनकी पूजा के लिए कुछ फूल चैन आदि करके लाता हूँ। तो बाबा इतने में गए तो इन्होंने हठात से क्या देखा, इनके कानों में एक कौवे की आवाज पड़ी, काएं काएं कर रहा था कौवा। जो नील माधव का दर्शन कर रहे थे सामने बैठे हैं, और उनकी जो खिड़की थी उसमें से वो कहीं कौवा, वो उधर साइड में एक तालाब था, जैसे पोखर होती है तालाब था, और तालाब के बीचों बीच एक बूढ़ा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर वो कौवा बैठा था और इसकी एकदम से नजर उस पर पड़ी, जहाँ से नील माधव भगवान का वो कौवा भी दर्शन कर पा रहा था और भगवान की उस पर नजर थी। अभी देखते ही देखते उस कौवे की झपकी लगी, और झपकी लगी और वो पानी में गिर गया, वो मर गया, और मरते ही उसके शरीर से एक चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो गया, और ये देखता ही रह गया। और वो देखते ही देखते व्याकुल से उसके रथ आया और व्याकुल चला गया। अब इसके मन में एक विचार आया कि नील माधव का दर्शन करके ये कौवा कैसा होता, बड़ा कपटी होता कौवा, इतना गंदी चीजों पे ही चोंच मारता है। जब नील माधव का दर्शन करके इसके सारे पाप मुक्त हो गए हैं, तभी तो व्याकुल गया है। ऐसा करता हूँ, छोड़ो छाड़ो, मैं भी मर जाता हूँ और मैं भी व्याकुल चला जाऊँ। अभी उद्घट हुआ कि तालाब में मैं भी डूबूं, लेकिन एकदम से आकाशवाणी हुई, नहीं 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 विप्र, तुम ऐसा मत करो, मेरी सब लीला थी, मैं तो तुम्हें यहाँ लाना चाहता था, तुम्हें तो मेरी बहुत बड़ी सेवा करनी है, और तुम अपने राजा के निकट जाना और राजा से, क्योंकि राजा के पास धन बहुत है, तो मेरे लिए भव्य मंदिर बनवाओ। आज जगन्नाथ जी के जो मंदिर देखते हो ना, ये उन्हीं राजा ने बनवाया, कि मेरे लिए भव्य मंदिर बनवाओ और पूरे जगत में दर्शन दूंगा। अब इसलिए बात इसने गुप्त रखी इसने, और वापिस आकर अभी अपनी विदाई ली और राजा को सारी बात बताई। तो राजा अपनी पूरी प्रजा को, क्योंकि वो सरसों के दाने तब तक उग चुके थे, रास्ता अभी भी नहीं पता था इसको, लेकिन सरसों के दाने, अभी बारिश होगी तो देखो बारिश में आप 1 साल का भी बीज पड़ा हुआ वो उग जाता है, इसीलिए बारिश में हर प्रकार के पेड़ पौधे हो जाते हैं, और वो उगे और ये गए दर्शन के लिए। लेकिन नील माधव वहां से अंतर्ध्यान हो गया। जब अंतर्ध्यान हो गए तो ये और राजा फूट फूट कर रोने लगे। राजा को लगा मैं कितना कपटी हूँ कि भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब फिर से आकाशवाणी की, राजा मैं तुम्हारे द्वारा पूरे विश्व को, पूरे संसार को, तीनों लोगों को दर्शन देना चाहता हूँ,
ऐसे ही नहीं, इसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार, थोड़ा सब्र करना होगा। तब राजा से कहा कि मैं एक लकड़ी के रूप में आऊंगा समुद्र से, ये जो तेरे मंत्री और ये इसकी पत्नी है, ये दोनों ही इस लकड़ी को उठाएंगे, अन्यथा कोई और कोई उसको उठा नहीं पाएगा। और जो विप्र है, इनका जो पिताजी जो मेरी सेवा करता है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, यही मेरे विग्रह को बनाएंगे और मैं फिर जगत में पूजित होऊंगा और मेरा नाम होगा जगन्नाथ। बोल श्री जगन्नाथ भगवान की जय। बोल श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय जय। बोल श्री गुरुदेव महाराज की जय। तो देखो, ये विस्तार से सुनने के लिए अभी और भी इसका अगला भाग हम यूट्यूब पे डाल देंगे, तो आप लोग सुन लेना। इसको बंद कर दो। और आज बड़े भाग्यशाली है।